जय माता दी, नमस्कार। तो आने वाला है 2024 और 2024 किन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, किन लोगों का भाग्य खुलेगा, किन लोगों की लॉटरी लगेगी, तो उनके के लिए हम आज बात करेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले 2023 की। 2023 का जो साल था वो था 2023। जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वो है केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु का साल जो है वो जा रहा है और 2024 का साल आ रहा है। 2024 रिप्रेजेंट करेगा 2 2 4, यानी कि 8 का संयोग बनाएगा। 8 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 8 ड्राइवर नंबर होगा। तो 8 जो ड्राइवर नंबर होता है वो होता है शनि का, यानी कि आ रहे हैं शनि आपके जीवन को बदलने के लिए। और किन राशि पर, किन नंबरों पर, किन डेट ऑफ बर्थ पर क्या असर देंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनका नाम नंबर 8 पर आता है। 8 यानी कि 8 तारीख को किसी भी महीने की, या 26 तारीख को, या के 17 तारीख को। तो अगर आपका डेट 17 तारीख को या 8 तारीख को या 26 तारीख को है, तो आप लोगों का जो मूलांक बनता है वो 8 बनता है। और 8 नंबर वालों के होने वाले हैं बहुत मजे, क्योंकि जो ड्राइवर नंबर होता है वही आपको रिप्रेजेंट करेगा। और ड्राइवर नंबर है इस बार 8 आपका, तो 8 नंबर शनि का है। शनि यानी कि न्याय के देवता शनि, यानी कि शैन्य शैन्य चलने वाले शनि, यानी कि धीरे धीरे चलने वाले शनि। तो जो काम आपके पिछले साल बहुत तेजी से चल रहे थे वो इस साल थोड़े स्लो हो जाएंगे, लेकिन काम आपके ही बनेंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आप कैसे अपने इन कामों को और एक्टिव कर सकते हैं, और ज्यादा आप स्ट्रांग से अपने आप को निखार सकते हैं, या आपको लाभ ही लाभ कैसे मिलेंगे। सो इस चीजों का डिस्कस हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 8 नंबर की, जिनका मूलांक 8 है, उनके होने वाले हैं लाभ, क्योंकि ड्राइवर नंबर है शनि खुद स्वयं बैठे हैं। तो ये साल आपका बहुत अच्छे जाने वाला है। शनि उन पे बहुत प्रसन्न होते हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, जो लोअर क्लास होती है उन पे, या जो कि जैसे कि आप देखते हैं कि श्रमिक हैं, या लेबर क्लास है, या कोई जूते चप्पलों वाला है, तो उस पे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो शनि अपने आप हम पर खुश हो जाते हैं। तो चलिए अब जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट नंबर की, वो है अगर आप लाइफ के 44वें साल पर, या के आप 17वें साल में है, या आप 80वें साल में चल रहे हैं, तो इस नंबर के राजा भी, यानी कि इस साल के राजा शनि हैं। तो इन लोगों पर भी शनि अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। और जिन पर साढ़े सती चल रही है, जिन पर ढैया चल रही है शनि की, उनके लिए भी ये साल बहुत मैटर करेगा। नेक्स्ट जिस नंबर पर मैं बात करने जा रही हूं, अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, अगर आपका जन्म 10 तारीख को हुआ है, अगर आपका जन्म 19 या 28 तारीख को हुआ है, और आपका मूलांक 1 निकल के आने वाला है, तो आपको इस साल सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 1 नंबर वालों की शनि के साथ नहीं बनती है। तो ये साल आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर के आएगा, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है। आपको अपने कर्म करने हैं। अच्छे कर्मों के जरिए हम अपने भाग्य की हर रेखा को बदल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नंबर 2 की, जिनका भी जन्म महीने की किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, या 29 तारीख को हुआ है, तो वो जो 2 नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है गवर्न नंबर जो होता है इसका चंद्र को। तो चंद्रमा जो है वो चंद्र और शनि की कभी भी नहीं बनती है। तो जहां पर अगर आपकी ये डेट है, तो फिर ये साल आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर के आने वाला है, क्योंकि विष दोष होता है। जब चंद्र और शनि मिलते हैं, चंद्रमा और शनि मिलते हैं, तो विष दोष बन जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा जो है जो माइंड से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उनमें आपको बहुत स्ट्रेस फील करेंगे। जो चंद्रमा का जो कार्य है वो दिमाग को शांति देना है। चंद्रमा का मतलब ही जल है। शनि और जल का कोई भी मिलन नहीं है, और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होगी जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है। और एक बात है, इस साल आपको पेट्रोल डीजल के दामों में बहुत अचानक से उछाल दिखेगा, क्योंकि शनि जो है कार्मिक नंबर जो है वो शनि का है, 8 नंबर है। और जो शनि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शनि राजा हैं। तो इस जिन भी जातकों को पेट्रोल से रिलेटेड आप देखेंगे जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें अचानक से उछाल आएगा। जो गैस के दाम है वो भी बढ़ेंगे। जो आप
प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वर्क है तो वो भी बहुत उछाल में आएगा। आप देखेंगे कि अरे पिछले साल तो इतनी सस्ती थी ये और इस साल बहुत महंगी हो गई है। तो जो लोग प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं वो इसी साल में ले लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में जो प्रॉपर्टी के दाम है वो अचानक से बढ़ेंगे। और जो माइनिंग का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या इस साल हम लोग देखेंगे कि लोग फ्लोर बना रहे हैं और अपने बेच रहे हैं, तो इन सब चीजों में बहुत उछाल आने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। तो इस साल हम देखेंगे कि कोयले के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, माइनिंग के काम में बढ़ोतरी हो रही है, शेयर मार्केट स्टॉक के काम में बहुत ज्यादा अचानक से बूम आ गया है। और नई पुरानी गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड घर या मकान प्रॉपर्टी या नई पुरानी कोई भी गाड़ी है, वो बहुत तेजी से उनके जो रेट्स हैं वो उछाल में आएंगे। और इस साल बहुत ज्यादा जो शनि से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनमें दाम बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा। तो आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो नंबर की बात करने जा रही हूं वो है नंबर 9। नंबर 9 है मंगल का नंबर। तो 9, 18 और 27 तारीख अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट है या 9 नंबर में आपका मूलांक है, तो ये जो है शनि और मंगल दोनों की जो युति जहां पर होती है तो वहां पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा बच के रहने की जरूरत होती है। इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती है। इसके लिए आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, या कि कोई भी चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, शरीर में बॉडी में गांठें बनने लग जाती हैं। तो ये इन सब चीजों के उपाय आपको करते रहने हैं। शनि और मंगल दोनों को प्रसन्न रखना है। नंबर 9 की हमने बात की, अब हम बात करेंगे नंबर 1 की। नंबर 1 के लिए ये साल कैसा रहेगा? जिनका मूलांक 1 है, 18 है, 20 है या 29 है, उनके लिए ये जो साल है वो अच्छा नहीं बनता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 29 नंबर और जहां शनि पीछे रह जाते हैं और 1 नंबर आगे रह जाता है, जैसे 18 है, या तो पिता और पुत्र में सामंजस्य नहीं बनता है, वहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है, बहुत ही लाभ का समय आने वाला है। नंबर 3 में 3, 30 और 12 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव ये साल जाएगा। 3, 30 और 12 वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या ही कहने हैं, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। ये साल बहुत अच्छा उनका निकलेगा। तो नंबर अब आगे जिस नंबर की बात करने जा रहे हैं वो है नंबर 4। नंबर 4 वालों के लिए भी समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठीक रहेगा। 4, 31 और 13 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, अच्छे कर्मों की करने की जरूरत है, और अच्छे कर्मों के जरिए ईश्वर को प्रसन्न करने की जरूरत है। तो नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नंबर 5 जिनमें आता है 5, 14 और 23, जिसको आता है उनमें नंबर 5 जो रिप्रेजेंट करता है वो बुध का है। तो बुध और शनि मित्र हैं, बुध और शनि की मित्रता बहुत गहरी है। तो बुध का जो साल है ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको बहुत लाभ दिलाएगा। आपके जो लाभ करने की सीमा है, जो काम करने की सीमा उसको बढ़ाएगा, आपको नए रिजल्ट आपको देगा। बुध और शनि की मित्रता आपको डेफिनेटली लाभ पहुंचाएगी। और नंबर 6 की बात करें तो 6, 15 और 24 तारीख जो है वीनस का होता है। नंबर 6 जो रिप्रेजेंट करता है वो वीनस का नंबर रिप्रेजेंट करता है। और जब वीनस का जो नंबर है वो आपको बहुत ही सौभाग्य की ओर ले जाएगा, क्योंकि शुक्र और शनि की मित्रता है। शुक्र जो लग्जरी देते हैं, शुक्र यानी शुक्राचार्य जो आपको लग्जरी देते हैं, जो आपको प्रॉस्पेरिटी देते हैं, जो आपको अबेंडेंस देते हैं, जो आपको मनी देते हैं, जो आपको सौंदर्य देते हैं। और उसके साथ अगर क्या ही कहने की शनि की मित्रता हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, शुक्र के पर्वत पर आपने 33 नंबर लिखना है, या ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते। आप और अपनी लाइफ को लग्जरी बनाना चाहते तो जो मैं हमेशा आपको एक उपाय बताती हूँ, बहुत सिंपल सा है, कोई भी कर सकता है। आपने यहाँ पर क्या करना है, शुक्र के माउंट के ऊपर जो अच्छा इत्र जो होता है जिसमें कि अल्कोहल मिक्स ना हो, इत्र हो, वो यहाँ पर आप दोनों हाथों से इस तरीके से रब कर सकते हैं और आप अपने जो शुक्र माउंट को और तेज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में लग्जरी को और ला सकते हैं। तो नेक्स्ट जिस टॉपिक पे, जिस नंबर पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है लकी 7। तो लकी 7 नंबर जो होता है 7, 16 या 25 जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। और केतु का साल, ओए होए होए, केतु का साल अगर आप
केतु से रिलेटेड हैं। देखिए केतु क्या है, केतु एजेंट है शनि के, और केतु जो सरकार शनि की चलेगी तो जो एजेंट है वो आपको डेफिनेटली लाभ देंगे। तो आप अगर इनकी सेवा करते हैं, यानी कि कुत्तों की सेवा करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आप अगर कुत्तों को खाना देते हैं, कुत्तों को उनके लिए अभी आगे सर्दी भी आ रही है, तो सर्दियों में अगर आप उनके लिए कंबल की व्यवस्था कर दें ठंड के अंदर, तो क्या ही कहने, केतु और शनि दोनों आपको मिलकर के लाभ देंगे। क्या जबरदस्त इसके रिजल्ट आएंगे, आप भी कहेंगे क्या बल्ले बल्ले हो गई है हमारे जीवन में। तो अब तक मैंने आपको जिन भी राशियों के बारे में, जिन भी आपको नंबर्स के बारे में बताया, उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो नंबर 8 को लेकर के बहुत हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो साल है वो मेहनत करने वालों का साल है। ये जो साल है वो अपने आप को सुधारने का साल है, क्योंकि शनि हमें देखिए न्याय का देवता है, तो इमीडिएटली हमको जो है तुरंत, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें बुरे रिजल्ट देंगे, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो शनि का साल जो होता है वो बहुत ही लाभदायक साल होता है। इसमें हमने किसी भी मजदूर को नहीं तंग करना है। लाइक मान लीजिए आपके पास कोई मांगने वाला भिखारी आ गया, आपने कहा चल चल आगे चल, हमारे पास तो बहुत आते हैं ऐसे, चलो निकलो। तो जहां आप 500-500 रुपए की शॉपिंग करके आ रहे हैं, 1500-1500, 5-5 हजार लगा रहे हैं, अगर 5-10 रुपए अगर मेहनत करने वाले को उसकी हथेली पे रख दिए जाएं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई मांगने वाला हो, पैरों से अपाहिज हो, या कोई आंख से देख नहीं पा रहा हो, या कोढ़ी हो, या लूला हो, या लंगड़ा हो, अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो शनि उससे प्रसन्न होते हैं। इस साल में आप देखेंगे कि जो श्रमिक वर्ग है उसकी सरकार से नहीं बनेगी, यानी कि धरने पे जा सकते हैं श्रमिक लोग जो होते हैं, वो झगड़ा कर सकते हैं सरकार के साथ, या उनकी मांगों को लेकर के वो बिल्कुल आमने सामने टकराव की पोजीशन में भी आ सकते हैं। तो ये साल है अच्छे कर्म करने का, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का, और ओल्ड एज होम में जाकर के आप सेवा कर सकते हैं और पिता के साथ बना करके रख सकते हैं। तो आपको बहुत ही लाभदायक इसके जो है फल मिलेंगे। और आप देखेंगे सरकार और जनता के बीच भी इस साल जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और कई मुद्दों पर क्योंकि जनता का साल है, 8 नंबर जनता को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें भी आपको बहुत जो नुकसान की स्थिति सरकार को उठानी पड़ सकती है, और सरकार और जनता के बीच अनबन हम लोग इस साल देखेंगे। और इसके अलावा जो है शनि जो है वो कहते हैं कि जब हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ पे पकड़ के घुमाया था तो उनको काफी चोटें लग गई थी। तो शनि जो है वो बूढ़ा प्लेनेट है, यानी कि बूढ़े ग्रह है। तो उनको अगर हम शनि को तेल अर्पित, उनको जब चोटें लगी थी तो उनको ठीक करने के लिए तेल चढ़ाया गया था, तो अगर हम शनि को तेल चढ़ाते हैं, अगर हम शनि को ठीक करने के लिए उनपे तेल अर्पण करते हैं, उनकी पूजा अर्चन करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जो लेख हैं वो नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम कौन सी राशि पर जो है इस साल शनि मेहरबान रहने वाले हैं और कौन सी राशि पे नहीं रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी पे बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें, और अपने जानकार, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर हौसला बढ़ाते रहिए। जय माता दी।